हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन रीड करिए आप लोग एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कहने का मतलब बेटा एक टावर है और उस टावर के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है ना ग्राउंड से, वो 30 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। और देखो ये टावर मान लेता हूँ मैं, ये मेरे पास टावर है कोई भी जिसकी की हाइट है ए बी के बराबर। ये दिस इज द टावर। और इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना कहीं से दूर से, वो 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है। कितना है? 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है। और इस टावर का जो फुट है, देखो आप ध्यान से पढ़ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी से देखा जा रहा है। तो ये वाली जो लेंथ है ना, दिस इज 30 मीटर। ये वाली लेंथ, ये 30 मीटर के बराबर है। इसको नेमिंग कर दो सी। और आपसे जो पूछा जा रहा है ना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट पूछी जा रही है। ये चीज पूछी जा रही है आपसे, टावर की हाइट। ये हाइट पूछी जा रही है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, आप साइन कॉस और टेन के रिलेशन लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने की स्ट्रेटेजी यार, भूलता नहीं है बच्चे इससे। तो देखिए सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। गिवन आपके पास क्या है? आपके पास BC की लेंथ गिवन है। BC जो है दैट विल बी इक्वल टू 30 मीटर। और टू फाइंड क्या करा रहा है बेटा आपसे? आपसे फाइंड करा रहा है AB की लेंथ। AB की लेंथ। यार आप एक ऐसा रेशियो देखिए जिसमें ये अगर एंगल है तो बेटा एंगल के सामने वाला है परपेंडिकुलर और ये बेस। आप ये देखो परपेंडिकुलर और बेस का कौन सा रिलेशन आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का ये रिलेशन आ रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर और बेस का ये वाला रिलेशन आ रहा है। एंड दिस इज टेन थीटा। तो टेन थीटा लिख लेते हैं। तो टेन थीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना बेटा? 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लेना टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, प्रॉपर यही रिप्रेजेंटेशन आपको लिखनी है, ध्यान रखना। छोटी सी भी गड़बड़ी करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं टेन 30 की जगह पे 1/√3। और परपेंडिकुलर आपका किसके बराबर है? AB के बराबर, यही पता करना है। और बेस कितना है आपका? 30 के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? AB की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। बेटा डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, तो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज बोले तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे। अच्छा देखो रेशनलाइज का मैं बता देता हूँ। अगर नीचे रूट का कोई भी नंबर है ना, उसी रूट वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप। तो हो जाएगा 30/√3। और डिवाइड में बेटा √3 इंटू √3 3। 3 से ये बेटा कटेगा 10 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर आ गया 10√3। यूनिट वही आएगी जो हमें दे रखी है मीटर में, तो आंसर हमारा मीटर में आएगा। तो ये हमारी AB की लेंथ आ गई। सिंपल है ना क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप लोग। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक बार क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। यार देखो सिंपल सी बात है, जो काइट है ना, ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड से कितनी मीटर की हाइट पे उड़ रही है काइट? 60 मीटर पे। तो ये वाला जो, अगर आप इसे नेमिंग कर लो AB, तो हेयर AB इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। और ये हमें हाइट दे दी कितना? 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट दे दी हमें। चलिए, और काइट अगर भाई देखो ना, यहीं से तो कोई उड़ा रहा होगा काइट को, तो ये काइट का वो थ्रेड है। ये काइट का वो क्या है? थ्रेड। और इस थ्रेड की ही लेंथ आपको पता करनी है। और एंगल कितना क्रिएट हो रहा है? आप देखिए 60 डिग्री का साफ साफ दे रहा है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो आप मेरे साथ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस पॉइंट से इस काइट की थ्रेड को बांध दिया है। अच्छा ये भी बोला द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। साफ साफ दिख रहा है बेटा आपको। अच्छा एक लाइन और लिख रहा है इसमें, देखना फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा है इस स्ट्रिंग की। ए नाम दे दो उसको C। AC की लेंथ पूछ रहा है। उसमें एक बात और बोली बेटा, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब आप ऐसे समझो कि वो जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टाइट है, कोई भी उसके अंदर लूजनेस नहीं है जिससे कि आपको लगे कि लेंथ आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। चलिए गिवन चीजें लिख लेते हैं सबसे पहले।
सबसे पहले बेटा काम गिवन गिवन आपको क्या है ए बी, यानी जो कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है, दैट इज 60 मीटर। और आपको टू फाइंड क्या करना है, आपको टू फाइंड करना है बेटा ए सी की लेंथ, ए सी फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। चलिए ए सी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो ए सी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, वही साइन कोस और टेन के रिलेशंस लगा लो। सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए एक ऐसा रिलेशन उठाइए जिसमें आपका ये अगर एंगल है आपका, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन ये रहा पहला वाला। तो आप कौन सा रिलेशन लगाओगे, साइन थीटा का। तो आप लिखना साइन थीटा का रेशियो लगाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री है आपका, एंगल चेक कर लो, एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ लिखोगे आप साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका 60 मीटर के बराबर और हाइपोटेनियस आपका AC के बराबर है। और साइन 60 आपको पता होता है √3/2, वैल्यू डाल दो उठा के, √3/2 इक्वल्स टू 60/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा एक बार। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, √3 AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2 120। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 और डिवाइडेड में बेटा √3। और एज वी नो कि हम लोग डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते, तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए देखो कर लेते हैं। तो AC की लेंथ क्या आएगी हमारे पास, AC इक्वल्स टू 120/√3 इंटू √3/√3। ये हो जाएगा बेटा 120 √3 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से कितनी टाइम कटेगा बेटा, 4 टाइम्स। ये आंसर आ जाएगा 40√3। ये हमारी AC यानी जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आ गई। नोट कर लीजिए बेटा आप लोग।